फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो कॉजेज़ पे उन लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप किस कॉज के लिए यहाँ पर? I believe that they're doing a great job, and जितने भी causes हैं उनके, I think they're working for the, all the causes are great actually to work for. But mine, if I'm here for child abuse, I think, and I'm here for gender equality. मैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करना चाहूँगा कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट जेंडर इक्वलिटी. आई एम एन एक्टर, तो मैं डेली मेकअप कराता हूँ. जब हम लोग मेकअप की बात करते हैं तो आई थिंक मोस्टली व्हेन इट कम्स टू मेकअप आर्टिस्ट, आई थिंक पहला सवाल जब मेकअप का नाम आता है तो आपको लगता है कि वुमेन ओरिएंटेड है, समथिंग रिलेटेड टू वुमेन. बट मोस्ट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री आर men. So I think this is somewhere we are working towards. I think the industry is working towards, and I'm happy to be the part of that industry. And secondly, I think child abuse. I think किस तरीके की भी किसी भी तरीके की चाइल्ड अब्यूज़ हो, आई थिंक वेदर इट्स अ सेक्शुअल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ हो, आप आई थिंक बच्चे जो होते हैं उनको आई थिंक प्यार की ज़रूरत होती है, और किसी भी तरीके की अब्यूज़ इज़ नॉट गुड फॉर देम. आई थिंक दीज आर द कॉजेज एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. Again, when we came and जब हमने when we got to know about the causes, हम आपस में ये डिस्कस कर रहे थे, and we thought कि सारे causes बहुत ही अच्छे हैं, but definitely like he said कि हमारी industry is working towards gender equality, और हमारी जो LGBT community है उनके लिए job opportunities बहुत खुल जाएंगी अगर हम gender specific occupation ना रखें. अगर हम ये ना सोचें कि ड्राइवर्स सिर्फ men ही अच्छे होते हैं. मैं अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, आई होप माई हस्बैंड अग्रीज. सो जैसे ही सेड कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, सिमिलरली हेयर ड्रेसर्स जैसे हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ लेडीज़ हैं, बट नाउ his hairdresser, the guy, is also my hairdresser, and it can be anybody. So and this, it's very important, छोटी छोटी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, इवन सब पढ़े लिखे लोग भी बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफ्रेंशिएट करते हैं जो नहीं होना चाहिए. तो डेफिनेटली जेंडर इक्वालिटी, डेफिनेटली. एंड चिल्ड्रन, वी लव चिल्ड्रन, and all our nieces and nephews will agree. But I also feel कि हम एक बच्चे को छोटी छोटी चीज़ अपने घर में भी क्या कहते हैं, उससे कैसी बात करते हैं, उसे किस तरीके से कुछ समझाते हैं, उससे उसकी पर्सनालिटी कितनी शेप अप करती है. अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे बेचारे, हम तो 10 बार सोचते हैं अपने बच्चों से कैसे बात करें, बट देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन जिनके बारे में कोई नहीं सोचता. उससे जैसे चाहे बात कर लो, जो चाहे कह दो. एक बच्चे को किस तरीके से क्या समझाया जाए, उसमें उसकी पर्सनालिटी का, हाँ, उसकी पर्सनालिटी शेप अप होने में बहुत बड़ा हाथ होता है. सो आई डेफिनेटली फील चिल्ड्रन, माई हार्ट गोज़ आउट, सेम फॉर हिम. वी लव चिल्ड्रन, and our heart goes out for children who face abuse or any sort of problem. So definitely child abuse and gender equality, because I think ये दो चीज़ें अगर हो जाए ना, बड़ों के लिए जेंडर इक्वालिटी और बच्चों को अगर हम ध्यान रखें, आई थिंक सोसाइटी ऑन द होल पे इतना फ़र्क पड़ेगा. सो वी हैड टू कम, जिसके अलावा सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, अगर कोई कॉज से जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि लोग ज़्यादा मतलब उसकी तरफ आ जाते हैं? बिल्कुल. कितना इम्पोर्टेंट है सेलिब्रिटी का जुड़ना कॉज? मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी करते हैं पब्लिक उस चीज़ को फॉलो करती है. एंड आई थिंक अगर आप कोई भी सेलिब्रिटी आई थिंक किसी भी अच्छे कॉज के साथ जुड़ा, तो लोगों को ये भी लगता है कि लेट्स डू, उसमें कुछ ऐसा होगा कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग गुड, लोगों को लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ती है. एंड आई थिंक हम सबको आगे आना चाहिए एज अ सेलिब्रिटी, एंड ऐसे कॉजेज़ के साथ जुड़ना चाहिए टू मेक अ सोसाइटी अ बेटर सोसाइटी. इसके अलावा बच्चों की अवेयरनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन और वो सब? अगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार. एज शी सेड, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको अगर उस चीज़ को एजुकेट करोगे, आप लोग उन लोगों को एजुकेट करोगे एट द राइट टाइम, एट द राइट एज, in the right way, I think it's going to help them, and they will be a better human being in the future. So I think as a nation, as a society, we have to teach them. लास्टली आपको अवार्ड भी मिलने वाला है यहाँ पर, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कौन सा? Yeah, I'm excited. Award, I don't know what award it is much, but I'm excited to be here. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you.